नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। चुनाव नजदीक आते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के तेवर ही बदल जाते हैं। अब देखिए ना, लोकसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषणबाजियों में जहर उगलने के सिवा किया ही क्या था। मंगलसूत्र, मटन और न जाने क्या क्या कहकर अपनी ही छीछा लेदर करवाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिसकी न केवल भारत में बल्कि हर जगह आलोचना हुई। विदेशों ने भी प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के इस राजनीति के खिलाफ बातें कही। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं, उन्हें क्या ही फर्क पड़ता है किसी के कटाक्ष से या किसी की प्रशंसा से। और मोदी जी के लिए तो इतने कटाक्ष आते हैं, अगर मोदी जी कटाक्ष सुन लेते तो शायद आज मणिपुर गए होते। लेकिन अगर मणिपुर का दौरा प्रधानमंत्री मोदी कटाक्ष को सुनकर नहीं कर सकते, तो फिर अपने ही भाषण में मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो अब देखिए कैसे चुनाव नजदीक आते ही उपचुनाव का दौर है, उत्तर प्रदेश हो झारखंड हो, जो मौसम बना हुआ है, वो चुनावी सियासत में अपनी खिचड़ी पकाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक नई तरकीब निकाली। जिस तरकीब के चलते वो अभी देख रहे होंगे आप, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन बांटने वाले भी यही भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हैं। पहले ओबीसी और मुसलमान को तोड़ने का प्रयास किया, अब एसटी और मुसलमानों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और प्रयास इसलिए किया जा रहा है ताकि आदिवासियों को हिंदू से जोड़ा जाए। और क्योंकि अक्सर ऐसा माना जाता है कि आदिवासी जो अपने आप को हिंदू नहीं मानते या ज्यादा जो है वो उस बेल्ट में नहीं आते हैं, मेन स्ट्रीम के बेल्ट में, और इस वजह से अब मुसलमान और आदिवासी के बीच में कुछ ना कुछ ऐसे फूट डालने का काम किया जा रहा है, जिससे बटेंगे तो कटेंगे वाला मुद्दे को जो है अच्छे से एग्जीक्यूट किया जा सके। कैसे किया जा रहा है, सब कुछ आपको आज विस्तार में बताएंगे ताकि आपको पता चले कि चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री कितनी यहाँ पर एक प्लानिंग बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये कैसे देश के सौहार्द पे जो है तोड़ने का काम करेगा, हनन करेगा, वो सब आपको बताएंगे। सबसे पहले पवन खेड़ा की ये ट्वीट समझिए। लिखा है, सर्दी धीरे धीरे बढ़ रही है, पारा धीरे धीरे गिर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की भाषा का स्तर बहुत तेजी से गिरता चला जा रहा है। लोकसभा चुनाव में भैंस, मटन, मछली, मंगलसूत्र मुसलमान से शुरू किए थे, अब झारखंड चुनाव में आते आते बेटी और रोटी तक आ गए। प्रधानमंत्री जी, आपका व्यक्तिगत सम्मान तो अब कुछ ज्यादा बचा नहीं है। अपनी कुर्सी का कुछ लिहाज, कुछ इकबाल तो बचा कर रखिए। इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत लिखती है, वह आपकी बेटी छीन रहे हैं। जिस देश में बेटी को पूजा जाता है, वहां ऐसी घटिया बात सिर्फ और सिर्फ वो आदमी बोल सकता है जिसके मन में महिला के लिए रत्ती भर इज्जत ना हो। सोचती थी नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र और मुजरे से ज्यादा नीचे नहीं गिर सकते, लेकिन वो गिर गए। शर्मनाक। इसके अलावा राघव त्रिवेदी जो पत्रकार हैं लिखते हैं, वह आपकी बेटी छीन रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सेंगर की याद आ गई। वैसे बात तो मोदी जी सही कह रहे हैं। आंकड़े देखिए, 24 अगस्त 2024 की रिपोर्ट के आधार पर 135 विधायक है, जबकि 16 सांसद है जिनके खिलाफ महिला अपराध के मामले चल रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा 54 बीजेपी के जनप्रतिनिधि है, वही कांग्रेस के 23, तेलुगु देशम पार्टी के 17, आम आदमी पार्टी के 13, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के 10, 5 राष्ट्रीय जनता दल के नेता है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव लिखते हैं, आदिवासियों को वनवासी कहकर उनकी अस्मिता पर खतरा कौन बना। क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। इस प्लानिंग को मैं पर्दाफाश करूं उससे पहले लक्ष्मण यादव का पूरा ट्वीट समझिए। डॉक्टर लक्ष्मण यादव लिखते हैं, आदिवासियों को वनवासी कहकर उनकी अस्मिता का खतरा कौन बन रहा। आदिवासियों की जल जंगल जमीन लूटकर पूंजीपतियों को कौन दे रहा। आदिवासियों पर जेल मुकदमा करके उन्हें परेशान सबसे ज्यादा कौन कर रहा। आदिवासियों के संवैधानिक प्रावधानों से छेड़खानी करके कमजोर कौन कर रहा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर जो है आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अपने मित्र अंबानी, अडानी, पूंजीपतियों की सहायता के लिए उन्हें कुछ नजर नहीं आता कि आदिवासी है, उनकी जमीन है, उनकी भूमि है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर खदेड़ देते हैं ऐसे बेमतलब से और बिना किसी रिहेबिलिटेशन या डिस्प्लेसमेंट के। खैर ये सब बहुत ऊंची बातें हो गई, शायद भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में ना आए, इसलिए काफी जो है सरल भाषा में बता रही हूँ कि आदिवासियों को उनके हक से छीनने वाले, बेदखल करने वाले भारतीय जनता पार्टी आज आदिवासियों के प्रति इतना सहानुभूति दिखा रहे हैं। दरअसल बात यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक साजिश रची है, जिसके तहत मुसलमानों को आदिवासियों के खिलाफ करना है
और इसके लिए आदिवासियों को भड़काया जा रहा है। इस कदर भड़काया जा रहा है कि मुसलमान से आदिवासी रुष्ट हो जाए, उन्हें अपना दुश्मन समझने लगे और हिंदुत्व के इस एकता में ये जो ब्राह्मणवादी, ये मनुवादी और ये जो अगड़ी जाति के चंद जातियां हैं, उनके समीकरण को समेटकर बनाकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाए। क्योंकि पता है झारखंड में आदिवासियों के बिना तो सरकार बनना मुमकिन है नहीं। मुसलमानों की भारी संख्या, आदिवासियों की भारी संख्या, तो क्यों ना ऐसी कौम को टारगेट किया जाए जो हिंदू नहीं है, यानी मुसलमानों के खिलाफ। अब आपको बता दूं कि ये पूरी की पूरी प्लानिंग यूसीसी के संदर्भ में है, यानी एक देश एक कानून। प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, गृह मंत्री ने ये ऐलान किया है कि झारखंड में यूसीसी लागू तो किया जाएगा, लेकिन ये यूसीसी आदिवासियों के लिए नहीं होगा। तो लोग पूछ भी रहे हैं कि ऐसा कौन सा यूसीसी है जो पूरे देश में एक सा या पूरे राज्य में एक सा लागू होगा, लेकिन एक समुदाय को छूट दी जाएगी। और अगर ये इतना ही अच्छा है तो फिर इन्हें छूट क्यों दी जाएगी, और इतना ही बुरा है तो इसमें आदिवासियों के अलावा सारे जो जो जातियां हैं वो क्यों है। सवाल बहुत से हैं, लेकिन सबसे तगड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार आप लोग अपने मतदान का प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे, उन्हें याद दिलाएंगे कि देश के सौहार्द के लिए जो भी मुश्किलें पैदा करेगा उसे आम जनता वोट नहीं करने वाली। ये आपके ऊपर है, लेकिन ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको भारतीय जनता पार्टी की असली सच्चाई और बीजेपी के पीछे जो मंशा छुपी है वो समझ आएगी। और वो तभी समझ आएगी जब मैं आपको बताऊंगी ऐसी वीडियोस, ऐसी खबरें। तो बने रहिए हमारे साथ माटी के लाल, देखते रहिए। आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। झारखंड उपचुनाव जो है उसको लेकर यूसीसी के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो चालसाजी की है और मुसलमानों को लेकर ये कहा कि बेटी छीन लेंगे, पहले मंगलसूत्र मटन से लेकर अब बेटी भी छीन लेंगे जैसी बात कही गई है, और दूसरी तरफ यूसीसी को लेकर आदिवासियों को विशेष छूट दिया गया है। इस थोड़े मापदंड पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।